कि इसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई कि ब्रिज कोर्स में पहले जो संख्या बल था वो अलग था, और अब जो इनके सामने जो आई अधिकारियों से हम सीएमओ में भी मिले हैं। सीएमओ से मिलने के बाद तो ये एक्टिव भी हुए हैं। अधिकारियों की लेट लतीफ़ी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, हमने भारत सरकार में वहाँ दिल्ली जाकर एमडी और जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा जी तक इस बात को पहुँचाया, तो उसके बाद ये अधिकारी भी सारे एक्टिव हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए जो है पूरे देश में कहीं भी ब्रिज कोर्स जो है ज़्यादा कराना नहीं पड़ता। उसमें ब्रिज कोर्स कंप्लीट वाले जो जिनका ब्रिज कोर्स हुआ है, यानी सीसीएस जिनका जुड़ा हुआ है, उन्हीं को केवल जो है मौका दिया जाता है। राजस्थान में ऐसे लोगों को अभी सभी साथियों को मौका दिया गया। हम लोगों ने खूब प्रयास किए उस वक्त, तब मौका मिला। लेकिन मौका मिलने के बाद अब ब्रिज कोर्स जो है वो कराने के लिए जो है इन्होंने कॉलेजेस चाहिए होती है। अब वो कॉलेजेस की संख्या जो गवर्नमेंट के पास जो कॉलेजेस हैं उनकी 3200 से 3300 लोगों को ब्रिज कोर्स कराना है। तो इन लोगों की जो है कमी पड़ रही थी, इतनी सीट्स ज़्यादा थी और जो है कॉलेजेस कम थी। जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीचर्स अच्छे हो, तो उनके चक्कर में ये लोग काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि होल्ड की जो है लिस्ट वो नहीं आई। हालांकि होल्ड की लिस्ट का कोई बड़ा इशू नहीं, पिछली बार भी होल्ड की लिस्ट के बिना ही जो है ब्रिज कोर्स शुरू करवा दिया था, और एक दो कॉलेजेस ऐसे पेंडिंग रख लिए थे जिनके अंदर कोई बाद में आए भी तो उनको एक साथ में एक और बैच चला के और उनका पूरा करवा दिया जाए। ये कोई बड़ा इशू नहीं था। हालांकि होल्ड की लिस्ट के लिए भी सीएमओ से हम मिले थे, अंजुम राजपाल मैडम से भी मिले थे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो उन्होंने बात की थी। चेयरमैन साहब ने बोला है, बोर्ड चेयरमैन साहब ने, कि अगले सप्ताह में जो है परिणाम जारी कर देंगे। और 12 तारीख से जो है ब्रिज कोर्स जो है, इस 12 तारीख से ब्रिज कोर्स के लिए जो है पोर्टल 12 से 18 के बीच में हर हाल में जो है ब्रिज कोर्स का जो है पोर्टल खोल दिया जाएगा, ये की कहा है। अभी सभी साथी लोग भी आज यहाँ मौजूद थे। इन सभी साथियों की मैं वार्ता कराने के लिए भी आया था कि भी वार्ता हो जाए, इनका अच्छे से निष्कर्ष निकल लिया जाए। ऊपर तक सभी अधिकारियों से मिल लिए। इसके लिए जिला कलेक्टरों को भी ज्ञापन देने का हमारा, और सीएमएचओ लेवल पे ज्ञापन देने का भी हमारा जो है वो चल रहा है। अभी चिकित्सा मंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, और राजस्थान में जैसे बीसीएमओ और एसडीएम जो है उन सभी ब्लॉक स्तर तक सभी के लिए। पोर्टल कब तक खुल जाएगा? पोर्टल 12 से 18 के बीच में खोलने का इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, क्योंकि अभी कॉलेजेस का काम तो इन्होंने पूरा कर लिया लगभग, जो इकट्ठी करनी थी सारी वो कॉलेजेस का कल तक काम कंप्लीट हो गया था, कल सैटरडे के शुक्रवार शनिवार तक। और अब जो है काम डीवाईटी का बचा है। डीवाईटी का मतलब कि एक तो जो है लिस्ट का भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जब हो ही रहा है तो होल्ड वाली भी जो बच्चे हैं उनको भी करा दो साथ में, तो वो भी साथ में जुड़ जाएंगे। और डीवाईटी का इतने में जो है सारी कॉलेजेस की डीवाईटी वाले जो आईटी वाले हैं वो लिस्ट बना के और उसका एक पोर्टल तैयार करेंगे। पहले कॉलेजेस ही नहीं थी तो पोर्टल कहाँ से तैयार करते, तो पोर्टल 4-5 दिन में, 3-4 दिन में तैयार होके पूरा, और 2-3 दिन उसका जो है मॉक ड्रिल यानी प्रैक्टिस करेंगे पहले कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद जो है अधिकारी अपने हिसाब से, और उसके बाद जो है पोर्टल डाल दिया जाएगा। और उसी में जो है हमने ये भी डिमांड रखी कि बॉन्ड जो है इनका वो भी खत्म किया जाए। और बॉन्ड भी इनका अब 2 साल पे तो इन्होंने सहमति दे दी है कि 2 साल का जो हमने न्यायालय में केस कर रखा है, उसकी वजह से भी इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि उनको जवाब देना है न्यायालय में कि भाई इसको बॉन्ड को या तो कम करो, या फिर ये जज साहब ने भी बोला था और हमने भारत सरकार को भी इसको दिया था कि भाई किसी भी राज्य में नहीं है 5 साल का। 5 साल का पहले हम तो इसलिए चाहते थे कि भाई इनकी आगे चल के जब ये स्थायी होंगे तो वो 5 साल का बॉन्ड पेपर इनके लिए सबसे बड़ा बेस बनेगा। लेकिन अब जब स्थायी कर दिया गया कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग इनको, तो अब जो है बॉन्ड कम कर दिया जाए, ताकि कोई साथी और किसी का किसी नौकरी में, बढ़िया नौकरी में नंबर आता है तो उनका बॉन्ड भी हट जाए। 2 साल का कर दिया गया, लगभग सहमति बन चुकी है, जिसमें 2 साल का रखा है उनके लिए जो बाहर जाएंगे, राजस्थान से बाहर कहीं और नौकरी करने। लेकिन अगर राजस्थान में ही नौकरी करता है तो वो 2 साल का भी हटा दिया गया है आप लोगों के लिए, और उसमें 3 माह, केवल 3 माह की सैलरी का रखा गया है। 3 माह की सैलरी इनकी 25-25-25, क्योंकि इंसेंटिव सैलरी में नहीं आता, तो 75,000 रुपए जो है जाते वक्त इनको जो राजस्थान वालों को देने पड़ेंगे, वो भी हमने माफ करवा लिए थे इन वाले सीएचओ के लिए, तो और इनका भी आगे चल के हम लोग माफ करवा। क्योंकि जनवरी से लोग चक्कर काट रहे हैं, आपके सामने की बात है, 2 दिन पहले हाँ बिल्कुल। और जब ये आते हैं तब कोई नया बहाना इनको मिल जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि हाँ, अधिकारियों की लापरवाही रही है सर। आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि अब जो तारीख इन्होंने दी है, आप अभी मिलकर आए हैं, उस तारीख पर कोई नया बहाना ये? नहीं बिल्कुल। अब जो 19, 16, 18 तक काम नहीं होता है, मतलब आप तो 12 से 16 के मान लीजिए, क्योंकि 17, 18 की तो छुट्टी है, तो 19 को इनको पता भी लग जाएगा अधिकारियों को कि भाई किस तरह से काम किया जाता है। ये स्वास्थ्य भवन भी हमसे दूर नहीं है, और डंके की चोट पे यहाँ खूब महापड़ाव डाले हैं। इस गेट पे सीधा ताला लगाया है। आप भी इस चीज़ से पूरी तरह से परिचित हैं। पूरा चौक कर देंगे, सामने वाला गार्डन भी और ये पूरा स्वास्थ्य भवन भी। ये मेरी खुली धमकी है विभाग को, अगर काम कर दे तो अच्छी बात है, नहीं काम कराना हमें डंके की चोट पे ढंग से आता है। मैडम से मिले और पीडी सर से मिले थे, तो पीडी सर ने डायरेक्ट एक बार आलोक राज जी को फ़ोन किया था, तो उनको तो ये पूछा था कि वो प्री वेदना का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, तो उन्होंने 7-8 तारीख का नाम लिया है।
और हमने ये भी पूछा कि सर ये फिर आप पोर्टल कब तक शुरू कर दोगे, तो उन्होंने अपने अधिकारी को बुला के और फिर हमें डेट बताई कि 11-12 तारीख तक हम पोर्टल शुरू कर देंगे किसी भी हाल में, और 22 तारीख तक हम इनको कॉलेज ब्रिज कोर्स के लिए कॉलेज अलॉट कर देंगे, और जो उनका CCH कंप्लीट है उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग सब सेंटर अलॉट कर देंगे। ठीक है, क्या अभी नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम पवन कुमार चेजारा है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ।